अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे एलसीएम। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप कहोगे सर ये क्या बला है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले मैं आपको एलसीएम की परिभाषा समझाता हूं कि एलसीएम होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल को समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि मल्टीपल क्या है। पहले आपको यह समझना होगा मेरे दोस्तों कि मल्टीपल क्या है। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा नंबर ले लेता हूं मेरे प्यारे भाई, जैसे मैंने आपके सामने ले लिया 25। मैं आपके सामने ले लेता हूं मेरे दोस्तों, मैंने एक नंबर ले लिया आपके सामने, सपोज 24 मैंने आपके सामने एक नंबर ले लिया। तो मल्टीपल, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं मल्टीपल, या इसको मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणक, कि मल्टीपल क्या है। जैसे सपोज मैंने आपके सामने लिख दिया 24, एक संख्या मैंने एग्जांपल के लिए 24 जिन जिन संख्याओं को भाग देता है कंप्लीटली, 24 जिन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है, वो संख्याएं 24 का मल्टीपल या गुणक कहलाती है। यानी कि अल्टीमेटली 24 का पहाड़े में आने वाली संख्याएं 24 का मल्टीपल कहलाएंगी। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 पंजे 120, है ना, 24 छिक्का 144। तो ये क्या है, ये सब 24 के मल्टीपल हैं, यानी कि ये 24 का पाड़ा। ये आपके सामने बोर्ड पे वो संख्याएं लिखी हुई हैं, अगर मैं इनको 24 से भाग दूंगा तो शेषफल 0 आएगा। यानी कि ये सभी संख्याएं 24 का मल्टीपल हैं। इनके अंदर कहीं ना कहीं 24 छुपा हुआ है। समझ में आ गया कि मल्टीपल क्या होता है। तो ये संख्याएं 24 का मल्टीपल हैं, इनको अगर 24 से भाग दोगे तो शेषफल 0 आएगा। ये संख्याएं 24 से पूर्णतः विभाज्य हैं कि इनके अंदर कहीं ना कहीं 24 छुपा हुआ है। तो ये संख्याएं 24 का मल्टीपल हैं। सीधी बात, उल्टी बात कहूं, इन संख्याओं का 24 एक फैक्टर है, इन संख्याओं का 24 से गुणनखंड है। क्लियर है। 48 में 24 छुपा होता है, 48 को 24 से भाग करोगे शेषफल 0 आएगा। यानी कि 48 का एक फैक्टर है 24। क्लियर है। तो मैं ये कहूं कि ये संख्याएं 24 का मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं। उल्टी बात कहूं तो इन संख्याओं का एक फैक्टर या गुणनखंड मेरे प्यारे भाई 24 हो गया। ये आपको बात समझ में आई मल्टीपल क्या होता है। लेकिन हमने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है मेरे प्यारे भाई, इसकी परिभाषा क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, वो मैं आपको समझाऊंगा। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, पूर्णतः विभाजित करती है, एलसीएम कहलाती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, से पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है शेषफल, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब भाग करने पर रिमाइंडर शेषफल 0 आया है। क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। बात समझ में आई। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कंप्लीटली डिविजिबल होती है, एलसीएम कहलाती है। इसी भाषा में एग्जांपल से मतलब समझाता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि मल्टीपल क्या होता है, अब हम बात करेंगे एलसीएम। एलसीएम एक संख्या का नहीं निकलता, एक से ज्यादा संख्याओं का निकलता है। आपको एग्जामिनर 2 या 3 या 4 संख्याएं दे देगा, 2 संख्या दे सकता है, 3 या 4 जो भी दे। तो वह छोटी से छोटी संख्या आपको पता लगानी है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हो।
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने दो नंबर ले लेता हूं, एग्जाम्पल के लिए 24 और 40। मैं आपके सामने दो नंबर ले लेता हूं बच्चों, 24 और 40। आप बोलोगे हाँ जी सर 24 और 40, ठीक है ना। मैंने आपके सामने दो नंबर ले लिए एग्जाम्पल के लिए 24 और 40। तो बच्चों मैंने 24 के मल्टीपल लिखे, 24, 48, 72, 96, 120, 144। मैं 40 के मल्टीपल आपसे करने के लिए कहूं कि 40 के क्या मल्टीपल है, तो 40 का पड़ा 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 40 चौका 160, 40 पंजे 200, ये 40 के मल्टीपल हैं। मैंने आपके सामने दो संख्याएं लिखी हैं 24 और 40। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या है। तो आपको वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 24 से भी भाग होती हो और 40 से भी भाग होती हो, जो 24 से भी भाग होती हो, 40 से भी भाग होती हो। आप देखो, यानी कि इनका 24 और 40 के मल्टीपल में सबसे छोटा, लीस्ट का मल्टीपल, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ मेरे प्यारे भाई, यानी कि 24 और 40 के मल्टीपल में सबसे छोटा वाला कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है। तो देखो, ये 24 का पहाड़ा, ये 40 का पहाड़ा, सबसे छोटा जो कॉमन नंबर जो 24 से भी कटता है, 40 से भी कटता है, वो मुझे कौन सा दिख रहा है, 120। यानी कि 24 और 40 का एलसीएम 120 है। 120 ही दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या है जो 24 से भी डिवाइड होती है और 40 से भी डिवाइड होती है। तो इसी को हम कहते हैं प्यारे भाई एलसीएम। क्लियर है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग हो जाती है, एलसीएम कहलाती है। मैंने एग्जांपल्स आपको समझाया कि जैसे 24 और 40, तो 24 का मल्टीपल लिखिए, आप 40 का मल्टीपल लिखिए, दोनों में सबसे छोटा, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल जो दिखा वही एलसीएम होता है। तो ये तो हुई परिभाषा। ये नंबर सिस्टम नंबर के साथ एक खेल है, चलेगा। मैं आपके सामने एग्जांपल से लिख लेता हूं, काफी छोटे छोटे नंबर लिख लेता हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिख लिया 72, 72, मैंने आपके सामने लिख दिया 120, 120, क्लियर है। और भाई मैंने आपके सामने लिख दिया है 135, 135। चलिए, मैंने आपके सामने तीन नंबर लिख दिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इनका एलसीएम क्या होगा। बताओ बच्चों जल्दी से, इनका एलसीएम 72, 120 और 135 का एलसीएम क्या होगा। तो अगर आपको इनका एलसीएम निकालना है तो आप पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अभाज्य गुणनखंड। क्या करो प्यारे बच्चों, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कि 72 को ऐसे ब्रेक करो कि आगे ना ब्रेक किया जाए। 72 क्या होता है, 8 नाम 72, 2 का क्यूब 8, नाम मतलब 3 स्क्वायर, 8 निम्मा 72, क्लियर। ये हो गया 72। 120 क्या होता है, 120 होता है 15 अट्ठे 120, 2 का क्यूब 8 गुणा 3 गुणा 5, क्लियर है। 5 3 15 अट्ठे 120 ही आ गया मेरे दोस्तों। 135 क्या होता है मेरे दोस्तों, 135 का मतलब 15 निम्मा 135, 15 निम्मा है ना, यानी कि मेरे दोस्तों या 27 पंजे भी कह सकते हैं, 3 का क्यूब 27, 27 पंजे 135 ही आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये मैंने यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब मुझे निकालना है इनका एलसीएम। एलसीएम अपन को निकालना है, तो एलसीएम मतलब मुझे वह छोटी से छोटी संख्या पता करनी है जो 72 से भी कटे, 120 से भी कटे और 135 से भी कटे। ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब आप हर एक संख्या को ध्यान से देखो। यहां बच्चों देखो, यहां क्या है, 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 3 है, यहां तो 2 की कोई पावर ही नहीं। तो मुझे वह सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे पहले 2 पे ध्यान दो। वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो 2 की पावर 3 से भी डिवाइड होती हो, 2 की पावर 3 से भी डिवाइड होता हो। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या खुद 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 मतलब 8। 8 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर 8 और 8 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर 8 है, क्लियर है। अब बात आइए मेरे दोस्तों 3 पे। 3 को देखो मेरे प्यारे भाई, यहां 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 3 है।
या 3 की पावर 2 है, या 3 की पावर 1 है, या 3 की पावर 3 है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 3 की पावर 2 से भी कटती हो, इससे भी कटती हो, इससे भी कटती हो। 3 का स्क्वायर 9, 9 से भी कटती हो, 3 से भी कटती हो और 27 से भी कटती हो। तो वह सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड होती है वो होगी 3 का क्यूब। यानी कि अगर आपको एलसीएम निकालना है, अगर आपको बच्चों एलसीएम निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो पावर की मैक्सिमम वैल्यू लेनी होती है। भैया 2 की पावर 3 थी या 2 की पावर 3 थी, तो 2 की, यहां तो 2 की पावर था ही नहीं, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, मैंने 3 ली। फिर मैं आया 3 पे, या 3 की पावर 2 है, या 3 की पावर 1 है, या 3 की पावर 3 है। तो बच्चों यहां पे 3 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 3। तो मुझे 3 की पावर 3 लेना है मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आते हैं 5 पे। यहां तो 5 है ही नहीं, यहां 5 की पावर 1 है या 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर क्या है? 5 की पावर 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 5 की हाईएस्ट पावर यहां पे तो 0 है, 5 की हाईएस्ट पावर यहां 1 है या 1 है। तो यानी कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको हर एक प्राइम बेस की मैक्सिमम पावर लेनी है, अधिकतम पावर लेनी है। तो वह सबसे छोटी संख्या आ गई। देखो 2 की पावर 3 इन सारे को काट देगा, 3 की पावर 3 से 3 की पावर 2 भी कटेगा, 3 की पावर 1 भी कटेगा, 3 की पावर 3 भी कटेगा। ठीक है, ऐसे ही 5 की पावर 1 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो एलसीएम आया 2 का क्यूब 8, 8 पंजे 40, 40 की 27 में गुणा होगी 1080, 27 चौका 108, 1080 इनका एलसीएम आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। ये पहला तरीका है करने का। आप बोलोगे जी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है दोस्त, अगर आपके सामने कोई बड़ा सा सवाल आए, जैसे मैं आपसे ये पूछने लगूं कि ये नंबर है आपके सामने 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 8। दूसरा है मेरे दोस्तों 2 की पावर 11 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7, ठीक है भाई, इंटू 11 की पावर 6। तीसरा नंबर है मेरे दोस्तों 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 11 की पावर 1। ये बताइएगा 11 की पावर 4। ये है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। मैं आपसे इनका एलसीएम जानना चाहता हूं कि इनका एलसीएम क्या होगा, जवाब दीजिएगा। ये संख्या है, ऐसा सवाल आता है पेपर में, आपको ये नंबर्स दे देगा, इनका एलसीएम पूछेगा। तो ये जो भी आपको दिया हुआ है, सबसे पहले 2 देखो, 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, या 5 है। तो एलसीएम 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 11। 2 की पावर 11 ही वह सबसे छोटी संख्या है जो 2 की पावर 7 को भी काटेगा, 2 की पावर 11 को भी काटेगा, 2 की पावर 5 को भी काटेगा। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं 3, या 3 की पावर 4 है, या 3 की पावर 2 है, या 3 की पावर 9 है। तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 9। 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई। आते हैं 5 पे, 5 की पावर 8 है, या 5 की पावर 7 है, या 6 है। तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 8। आप बोलोगे हाँ जी सर मल्टीप्लाई। या 11 की पावर 6 या 11 की पावर 4 है, तो 11 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 6। ये आ गया, ये एलसीएम हो गया। समझ में आ भाई साहब?